वेलकम मेरे चैनल में आपका सभी का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत बहुत ही परंपराओं का देश है। हमेशा यहाँ उत्सव और त्योहारों की तैयारी चलती ही रहती है। और मीठी पूरियों का जब भी नाम आता है तो उसमें पूरन पोली यानी चना दाल पूरी का नाम अवश्य गिना जाता है, क्योंकि उसका एक विशेष स्थान है। ये हर फेस्टिवल में बनाई जाती है और कई तरीक़ों से बनाई जाती है। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ ये आसान तरीक़ों से पूरन पोली यानी कि चना दाल पूरी। इसको बनाने में केवल चने की दाल, आटा, थोड़ा सा घी, गुड़ और इलायची पाउडर, बहुत ही कम सामग्री लगेगी जो कि आपके किचन में ही रहती है। साथ ही साथ आप अगर मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत टेस्टी बनेगी। तो आइए, तो बच्चों के लिए दोबारा से मैं पूरन पोली बना रही हूँ, जिन्हें अलौरी भी कह सकते हैं या चना दाल मीठी पूरी भी कह सकते हैं। देखिए, एक एक पूरी के अंदर आपको दाल कितनी भरी हुई दिखाई देगी, ताकि अच्छी तरह से मीठी लगे। स्वाद में बेहद टेस्टी बनी है। तो आइए चलते हैं किचन की और देखें क्या क्या सामग्री इसके लिए चाहिए। तो चने की दाल हमें 1 कप चाहिए। इसको अच्छी तरह धोकर और हमने लगभग इसे 6 घंटे 8 घंटे भिगोई है, नहीं तो रात भर भिगो दीजिए। मैंने तो ओवरनाइट भिगोया है, क्योंकि मुझे नाश्ते में बनाना था इनको। और उसके बाद एक पैन को चढ़ाकर इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है और लौंग और बड़ी इलायची लेकर के उसका तड़का लगाया। पिघला हुआ 1 बड़ी चम्मच घी है ये, और इसमें लौंग और बड़ी इलायची से तड़का देंगे। दाल इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक दीजिए। जब दाल इतनी गल जाए तो इसके दाने हाथ में लेने पर, दबाने पर इस तरह से पिसने लगें, तब हम इसमें गुड़ मिलाएंगे। इस तरह से बनाने में आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है। और गुड़ इसमें मैंने लगभग 200 ग्राम डाला है। तो गुड़ को पहले अच्छी तरह से आप कुचल लीजिए, किसी चीज़ से मैश कर लीजिए, और फिर इसमें डालकर और अच्छी तरह से मैशर से या तो मिक्स कर लें, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, या मिक्सी में चला लें। तो मिक्सी में चलाइए, चाहे कैसे भी चलाइए। मिक्स होकर के कुछ इस तरीके का भरावन हमारा तैयार है, जिसमें मैंने तिल भी डाल दिए 1 बड़ी चम्मच। अब चलते हैं आटे की तैयारी करते हैं। आटा ले लिया है 2 कप, और इसमें मैं 4 चम्मच पिघला हुआ घी डालूँगी। उसे अच्छी तरह से मिक्स करके पानी से हमको सॉफ्ट डो लगाना है। जिस तरह से रोटी का डो होता है, लगभग उसी तरह से डो लगाना है। तो हमने जो इसका भरावन बनाया है, उसकी कंसिस्टेंसी भी आप उतनी ही रखें, क्योंकि वो थोड़ा सा पतला ही होना चाहिए। पतला मतलब हाथ में लें तो लड्डू का शेप जैसा बन जाए। आटे को ढककर छोड़ दिया है। 15-20 मिनट बाद जब मैंने आटे को निकाला है, तो इसको मार कर अच्छी तरह से हथेली से दबा दबा कर और इसमें इसे गूँथ लेंगे। फिर इसमें से हम लोइयाँ काटेंगे। जिस साइज़ का भी आपको बनाना हो, अगर पूरी बनाना है तो आप उस तरह तोड़िए, पराठे बनाना है तो आप इस तरह तोड़िए। मैंने छोटे छोटे पराठों की तरह में बनाया है। देखिए, पहली लोई मैं बेल रही हूँ और दाल के इस तरह से गोले बना कर रख लिए थे। इस तरह से इसको मैंने अच्छी तरह से लॉक कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद थोड़ा सा चपटा करके आटा लगा करके इसको दोबारा से बेलेंगे। जितना बड़ा आपको बेलना हो। बहुत पतली तो ये नहीं बनेगी, क्योंकि हमने अंदर मीठी दाल भरी है, तो ध्यान रखें इस बात का, संभाल कर बेलें। उधर मैंने गैस पर तवा भी चढ़ा दिया है। तो हम या तो इनको पहले बेल कर इकट्ठा कर लें, और मैंने कई सारी बेलने के बाद ही तवा चढ़ाया था। तो इस तरह से बेल कर मैं रखती जा रही हूँ। तवे पर थोड़ी सी तेज़ आंच के बाद में धीमा कर लीजिए, मीडियम आंच कर दीजिए, और एक पूरन पोली जो तैयार बेल कर की थी उसे हमने डाल दिया है। थोड़े से चकत्ते जब आ जाएँ तो इसको पलट कर हमने इसमें घी लगा दिया है। बहुत लोग तो इसे केवल रोटी की तरह ही सेक लेते हैं और एक साइड घी लगाते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, आप जितना चिकनाई कंज्यूम करना चाहें उस हिसाब से इसको बनाइए। घी में ये ज़्यादा टेस्टी बनती है। मीठी चीज़ें तो घी में ही बनाई जाती हैं। और इस तरह से इन्हें दबा दबा कर घुमाते जाइए और सेकते जाइए।
चकत्ते भी आते जाएंगे गुलाबी गुलाबी, जलेंगी भी नहीं, ये इस तरह से तैयार हो जाए। तो मैंने दूसरी वाली भी तवे पर डाल दी है और उसको भी इसी तरह से तैयार कर लिया है। तो इसी तरह कर कर के मैंने लगभग सारी मीठी पूरियाँ बना ली हैं। बहुत अच्छी खुशबू पूरे किचन में इनकी महक रही है। ये ऐसी चीज़ है जो घर के सभी सदस्यों को पसंद है। मुलायम होती है तो बुज़ुर्गों को खाने में भी कोई परेशानी नहीं होती, और बच्चे तो इन्हें मांग मांग कर खाते ही हैं। आप चाहें तो मीठा पराठा, मीठी पूरी करके इन्हें बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। तो ये सारी मेरी तैयार है। तो आपने देखा कितना आसान था पूरन पोली को बनाना। इन्हें अवश्य बनाइए, बेहद टेस्टी बनेगी और बच्चों को तो ये ख़ास तौर से पसंद आएंगी। हाँ, बनाते समय जो सावधानियाँ बरतनी है उनमें ये कि चने की दाल को हमें बहुत महीन नहीं करना है, मतलब बहुत गलाना नहीं है उबालते समय। और जब आप गुड़ मिलाएं तो गुड़ मिला करके इसको पकाइए अच्छी तरह इसके साथ, 4-5 मिनट तक अच्छी तरह इनको पकने दें गुड़ के साथ। गुड़ को बिल्कुल महीन कर और फिर इसमें पकाइए। तिल डालिए, ऊपर से इलायची पाउडर डालिए। और जब आटे की लोई बनाएं उतनी ही इसमें दाल का लड्डू सा बना के रखें अलग अलग। मैं तो लोइयाँ सारी एक साथ तोड़ लेती हूँ एक ही साइज़ की, और फिर इनको बेलें। तो आप इन्हें चाहे पूरी की तरह बनाइए चाहे पराठे की तरह बनाइए, सभी को बहुत अच्छी लगेगी। तो आशा है आपको भी ये ज़रूर पसंद आई होंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए रेसिपी कैसी लगी, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।